नमस्कार दोस्तों, करंट जीके बाय सियाग चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे इसी चैनल पर सूजस का ई बुलेटिन सारांश रूप से डेली जारी किया जाता है सुबह, और आप इसे डेली देख भी सकते हैं। ये वीडियो केवल आपको सार रूप में उनके रिपीट रिवीजन के लिए मिल रहा है। प्रत्येक माह ये वीडियो मिल जाया करेगा आपको। जब भी सूजस के डेली 30-31 दिन तो डेली आपको वन लाइनर टाइप में कम्युनिटी पोस्ट पर ये मिलेगा आपको प्रतिदिन की सूजस का सारांश, और प्रत्येक महीने इस पूरी सूजस के प्रत्येक दिन के सारांश का एक वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाया करेगा, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाए और हमें कंठस्थ और याद रखने में भी आसानी हो, जिससे एग्ज़ाम में हमारा ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन जो है वो गलत न हो। क्योंकि इस सूजस में ई बुलेटिन में ज़्यादातर सरकारी योजनाओं का प्रचार भी रहता है, और इसके अलावा सरकार की दैनिक गतिविधियों की पूरी जानकारी रहती है, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम हो, सेट में सभी एग्ज़ाम्स में ये सूजस के ई बुलेटिन बहुत ही फायदेमंद करंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी का उदयपुर के चित्रकूट नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद मॉडर्न फैसिलिटी का प्रारंभ किया गया छात्रावास का। फिर है राज्य बजट में 500 करोड़ रुपए का बजट जो है वो जनजाति विकास कोष के गठन के रूप में गठित किया गया था। मेगा जॉब फेयर राजस्थान के विभिन्न शहरों में आयोजित किए गए, जिसमें उदयपुर में 4 से 5 जनवरी को आयोजित किए गए। अभियान सेहत का प्रारंभ अलवर जिला प्रशासन ने किया। बच्चों की स्क्रीनिंग कर रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। फिर राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, ये तारबंदी का प्रोग्राम है, जिसमें सरकार 1.25 करोड़ मीटर की तारबंदी करेगी। 35,000 किसानों को लाभ देगी और 1000 करोड़ रुपए का इसमें अनुदान प्रस्तावित है। और इसकी जो योग्यता है वो है 1.5 हेक्टेयर भूमि। 1.5 हेक्टेयर भूमि वाले को इसका लाभ मिल रहा है। फिर है इसमें अनुदान कितना है, 48,000 रुपये तो है एससी लघु व सीमांत किसानों को, और अन्य किसानों को जो है वो 40,000 रुपये तक का अनुदान है। नेक्स्ट है 2 जनवरी की, जिसमें है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का राजस्थान दौरा 3 से 4 जनवरी को। 3 जनवरी को उन्होंने भाग लिया था राजभवन में संविधान पार्क के लोकार्पण के अवसर पर, और उसके बाद उन्होंने 1000 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना का भी लोकार्पण किया था। नेक्स्ट, इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने सहरिया व कथोड़ी जनजाति के लोगों से भी मुलाकात की थी। फिर है राष्ट्रपति जी ने 3 जनवरी को उदयपुर में ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय जो है उसके कार्यक्रम में भी भाग लिया था। और 4 जनवरी को सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम उनका था स्काउट जम्बूरी का उद्घाटन समारोह। इस जम्बूरी की जो थीम थी वो थी शांति के साथ प्रगति, और आयोजन स्थल जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो है पाली का रोहट, और गांव का नाम है नीमली ब्राह्मणन गांव, और इसे 220 हेक्टेयर में तैयार किया गया था। और इस जम्बूरी का डिज़ाइन आपको याद रखना है, ये डिज़ाइन तैयार किया था सुंदर सिंह राठौड़ ने। ठीक है, डिज़ाइन जो आर्किटेक्चर है इस जम्बूरी के, वहाँ जम्बूरी में जो बसावट हुई थी नीमली ब्राह्मणन गांव में, जो रिको की ज़मीन थी वो तैयार की थी सुंदर सिंह राठौड़ आर्किटेक्चर थे, उनके दिशा निर्देश के अनुसार। और इसके अलावा राजस्थान में आपको याद रखना है, ये जम्बूरी जो थी वो राजस्थान की दूसरी जम्बूरी थी जो राजस्थान में आयोजित हो रही थी। इससे पहले 1956 में आयोजित की गई थी जयपुर में। ठीक है, 1 दिसंबर में ही जयपुर में आयोजित की गई थी 1956 में। दूसरी स्काउट जम्बूरी थी ये राजस्थान में आयोजित होने वाली, जो 2023 को आयोजित की गई जनवरी माह में। फिर है आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन थे, श्री धर्मेंद्र राठौड़। और जैसलमेर किस जिले में हेलीकॉप्टर जॉय राइड का प्रारंभ किया गया है ट्रायल के रूप में, जैसलमेर में प्रारंभ किया है जॉय राइड के रूप में। अगर आप कभी जैसलमेर जाओ तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर राइड का आनंद ले सकते हो। फिर है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को राष्ट्रपति ने संविधान पार्क जनता को समर्पित किया, जैसे मैंने जो 2 जनवरी को बताया भी आपको। और 18वीं जम्बूरी का उद्घाटन भी किया। जम्बूरी के जो अध्यक्ष थे वो थे बीडी कल्ला। उप संरक्षक या जम्बूरी अध्यक्ष जो राजस्थान स्काउट गाइड के थे वो थे गोविंद डोटासरा। और स्काउट स्टेट चीफ कमिश्नर जो है वो है निरंजन आर्य। इस जम्बूरी का जो गीत था वो गीत लिखा था दीपक जावा ने। जम्बूरी का जो
थीम गीत था वो लिखा था दीपक जावा ने। फिर है नारी चौपाल। नारी चौपाल क्या है? ये अलवर के नीमराणा में सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए लगाई गई थी। नेक्स्ट है नारी चौपाल के बाद है राजस्थान मेगा जॉब फेयर उदयपुर में लगाया 4 जनवरी 2023 को। और संभाग स्तरीय अमृता हॉट का आयोजन जोधपुर में 1 से 7 फरवरी 2023 को किया जाएगा महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है 4 जनवरी को 18वीं स्काउट जंबूरी, जिसमें मिनी यंग इंडिया की झलक दिखाई दी। और स्काउट जंबूरी में राजस्थान सरकार ने अपनी विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन करवाया था। और 67 ईयर के बाद होने वाली ये राजस्थान में दूसरी स्काउट जंबूरी थी। इसके अलावा राजस्थान ने नेक्स्ट है राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022, ये लागू की गई है 4 जनवरी को। ठीक है, आपको याद रखना है, आप इस तरह याद रख सकते हो कि बेघर पुनर्वास ये नीति जो है बेघर लोगों के लिए, अर्थात जो अपना घर नहीं होता, सड़कों पर रहते हैं, बेघर उत्थान के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इन्हें मुख्य धारा में लाया जाएगा। और सरकार ये कहती है कि इन्हें 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह भी उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान योजना। 8 मार्च को विभिन्न श्रेणियों में महिलाओं को सम्मान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है उदयपुर मेगा जॉब फेयर, जो लगाया गया 4 जनवरी को। और मुख्यमंत्री द्वारा इस अवसर पर राजशील एकल खिड़की पंजीकरण व्यवस्था और जॉब प्लेटफॉर्म का भी लोकार्पण किया गया। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये बात मुख्यमंत्री जी इस महीने खूब बात इन्होंने कही है कि राजस्थान जो है वो देश का दूसरा सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला राज्य है। राजस्थान 11.4% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ ग्रोथ कर रहा है। और ये बात मुख्यमंत्री जी लगातार करते आ रहे हैं जब से चुनावी वर्ष नज़दीक आ रहा है। फिर है योजना, राजस्थान सरकार ने सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना, अर्थात किसानों को उन्नत कृषि यंत्र देने की योजना। ये कृषि यंत्र जो है वो कस्टमर हायरिंग केंद्र के माध्यम से दिए जाएंगे। और राजस्थान में इन 4 वर्षों में 748 कस्टमर हायरिंग केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा इन कस्टमर हायरिंग केंद्रों की स्थापना सहकारी समितियों के माध्यम से भी की जा रही है। और यहाँ पर 8 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता इनको दी जा रही है हायरिंग सेंटरों को। फिर है मिशन पालनहार। मिशन पालनहार चलाया गया डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा। और इसमें पालनहार योजना से जोड़ने के लिए वंचित लोगों को पालनहार योजना से जोड़ने के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार चलाया गया। फिर है बांसवाड़ा के गागड़ तलाई में किसान सम्मेलन आयोजित हो रहा था, जिसमें सीएम ने भागीदारी की थी। और राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है श्रीमती रेहाना रियाज। हाल ही में सेट का कोई एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई उदयपुर में 7 जनवरी 2023। फिर हम बात करते हैं राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों की। नेक्स्ट है राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल। इन खेलों को प्रारंभ करने के पहले तो सरकार की योजना थी, बाद में पता नहीं सरकार की क्या क्या मंशा हुई, सरकार ने इनका आयोजन जो है वो कैंसिल कर दिया। इनका आयोजन होना था 26 जनवरी को। और कुल नगरीय निकाय थे इनमें 240, 10 नगर निगम, 36 नगर परिषद और 194 नगर पालिकाओं में इनका आयोजन किया जाना था। कुल खेल जो होने थे वो थे 7। फिर बात करते हैं 7 जनवरी की। राजस्थान के 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू की गई है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। मैंने कल परसों कोई किताब में न्यूज़ पे करंट की देख रहा था, उसमें 4 शहरों में लिख रखा है, क्योंकि कोटा में भी ओम बिड़ला जी द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो उसको मिलाकर 5G सेवा जो है वो कई करंट जी के बुक्स में 4 शहरों में कर दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी द्वारा केवल 3 शहरों में उद्घाटन किया गया था। एक कोटा शहर में जो उद्घाटन किया गया था वो ओम जी बिड़ला द्वारा किया गया था। फिर है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। ये इंटरनेशनल सेंटर जो दिल्ली में बना हुआ है केंद्र सरकार का, उसी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के बजट जो है वो है 130 करोड़ रुपए। और इसका उद्घाटन जो मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल 2013 में किया था, और अब ये बनने को तैयार हो चुका होगा। तो इसका काफ़ी न्यूज़पेपर में चर्चा है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे बड़ा आयोजन जो इस वर्ष 2023 में हुआ, वो था अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ द्वारा। फिर है 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव।
जोधपुर में आयोजित किया गया 7 जनवरी से 15 जनवरी तक। और इसकी जो थीम थी वो थी विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। इस महीने की आपने अगर क्रोनोलॉजी देखी है, मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं फरवरी माह का क्रोनोलॉजी का, तो उसमें आप देखोगे कि इससे संबंधित सूजस के जो करंट जीके जो मैंने वन लाइनर में दिए हैं प्रतिदिन आपको, उससे काफ़ी कुछ सिमिलर सा है जीके, करंट जीके। और इसके अलावा जो करंट अफेयर की टेलीग्राम पर मैं डेली पोस्ट डालता हूँ न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर की कटिंग से भी काफ़ी करंट अफेयर जो है वो क्लियर हो जाता है। और आपके याद रहेगा अगर आप डेली उनको एक बार आंखों से देख लोगे, पढ़ लोगे, और फिर आप मंथली पढ़ोगे, तो इस तरह आपके करंट अफेयर की समस्या का समाधान पूर्ण तरीके से हो जाएगा। फिर है श्री गहलोत द्वारा 8 जनवरी को SMS मेडिकल कॉलेज में राजस्थान स्टेट काउंसिल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया। कलराज जी मिश्र ने राजस्थान विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया। फिर दोबारा से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों की जानकारी इसमें दे रखी है जो रद्द हो गए थे, तो इसका प्रश्न पूछने का ज़्यादा कोई चांस है नहीं। अलवर जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है 40 दिवसीय तंबाकू मुक्त अलवर अभियान, और बांसवाड़ा में आयोजित हो रहा है माही महोत्सव। फिर राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी नीमली ब्राह्मण गांव में 4 जनवरी से चल रही है। इसमें अनुराग जी ठाकुर जो थे समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहे। ठीक है, बहुत अच्छा करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि समापन समारोह की अध्यक्षता किसने की? खेल मंत्री श्री अनुराग जी ठाकुर ने। फिर है गांधी लीगेसी टूर 2023, ये जो है 29 दिसंबर को महाराष्ट्र में शुरू हुई यात्रा थी और ये नई दिल्ली में समाप्त हुई। 19 सदस्य जो है गांधीवादी विचारकों का जो दल है वो भ्रमण के लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस का इन्होंने भ्रमण किया। ये जो इंस्टीट्यूट है ये मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का एक फेवरेट इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाया था गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार के लिए। फिर है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया गया और लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला द्वारा किया गया। ये सम्मेलन जो है राजस्थान में चौथी बार हो रहा है। पिछला सम्मेलन हुआ था 2011 में। ठीक है, 2011 के बाद अब 2023 में ये सम्मेलन हो रहा है 11 सालों बाद। और इस सम्मेलन में लगभग 27 राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों ने शिरकत की है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों के अलावा, मतलब विधानसभा के अध्यक्षों के अलावा विधानसभा के सचिवों का भी सम्मेलन आयोजित किया गया साथ में ही, जो था 59वां, और 83वां था पीठासीन अधिकारियों का और 59वां था विधानमंडल के सचिवों का। नेक्स्ट है नवजीवन योजना, जो टीकाराम जूली द्वारा विभाग ने अवैध शराब के निर्माण के लिए, भंडारण और विक्रय में लिप्त लोगों के पुनर्वास के लिए इस योजना के एक पोर्टल का प्रारंभ किया है, जिस पोर्टल का नाम है नवजीवन योजना। नेक्स्ट है स्काउट जम्बूरी, दूसरी स्काउट जम्बूरी की यहाँ चित्र दे रखा है 1956 और 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 2023। राजस्थान को इस स्काउट जम्बूरी में 18वीं स्काउट जम्बूरी में नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड, स्काउटिंग और गाइड दोनों ही श्रेणियों में अवार्ड जो है वो राजस्थान को मिला है। इसके अलावा राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है अभियान सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2022 के तहत 2 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। वो था सर्विस डिलीवरी में और जन अभियोग निराकरण में। देश में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा अगर आप बात करो सेवा प्रदायगी में अलवर जिला प्रथम रहा है, जयपुर जिला सेकंड और तीसरा है सीकर। जन अभियोग निराकरण में जयपुर जिला प्रथम था और जोधपुर सेकंड था, अलवर तीसरा था। आपको पता होगा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में पारित हुआ था और सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 में। गारंटी अधिनियम में 308 प्रकार का समयबद्ध प्रदायगी होती है 624 सेवाओं की। नेक्स्ट है भीलवाड़ा महोत्सव आयोजित हो रहा है 12 से 14 जनवरी को। फिर है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 10 से 13 जनवरी। उसके बाद है युवा सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया शांति व अहिंसा विभाग के द्वारा। ठीक है, बुधवार को पाली में ही आयोजित हुआ था। ये जब पाली में जम्बूरी समाप्त हुई उसी समाप्ति के समय युवा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष जो है श्री प्रशांत किशोर जी, कुमार प्रशांत जी, इन्होंने इस सम्मेलन में उद्घाटन किया था श्री कुमार प्रशांत जी द्वारा। फिर राजस्थान सरकार ने गौ सेवाओं के लिए नंदीशाला खोलने का निर्णय लिया गया है
और नंदीशालाएं 1.57 करोड़ की लागत से नंदीशाला खोलनी प्रस्तावित है, जो समिति स्तर पर होगी। और पहली जो नंदीशाला है वो सरदार से रतनगढ़ ब्लॉक में ही खोली जाएगी, सबसे पहले चूरू जिले के सरदार से रतनगढ़ ब्लॉक में। फिर भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान जयपुर में चलाया जा रहा है। और हमारे जो पिछली भर्ती के प्रथम आरएस थे उन मैडम द्वारा इसे काफ़ी ज़ोरों शोरों से इसका प्रचार भी होता है, यूट्यूब पर आपने कई वीडियो भी देखे होंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी 2023 को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित होता है 11 से 17 जनवरी 2023 को। फिर 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। देखो दोस्तों, ये बार बार जो न्यूज़ आती है ये इसीलिए होती है क्योंकि आपकी ये चीज़ें बार बार रिपीट हो और आपके कंठस्थ हो जाए। इस पीठासीन अधिकारियों के 83वें पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ उसमें 9 संकल्प पारित किए गए थे। ठीक है, 9 संकल्प पारित किए गए थे। फिर है मुख्यमंत्री ने विधायकों के लिए बजट में बहुमंजिला आवास बनाने की घोषणा की थी। ये आवास बनकर 2023 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे और इनका निर्माण जो विधानसभा भवन के सामने ही किया जा रहा है। राजस्थान में आवासन मंडल के जो आयुक्त है वो है श्री पवन अरोड़ा। नेक्स्ट है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने एक दिन में सर्वश्रेष्ठ मात्रा का दूध संकलन करते हुए रिकॉर्ड बनाया है, जो है 52.51 लाख लीटर दूध संकलन, जो सबसे अधिक है, एक दिन में सर्वाधिक है। तो दुग्ध संकलन मामले में भी राजस्थान जो है वो गुजरात और कर्नाटक के बाद राजस्थान का ही नंबर है, तीसरे स्थान पर है दूध संकलन में। पहला गुजरात का, दूसरा कर्नाटक का और तीसरा राजस्थान का दुग्ध संकलन में। नेक्स्ट है भीलवाड़ा महोत्सव। भीलवाड़ा महोत्सव का उद्घाटन किया था रामलाल जाट राजस्व मंत्री और बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुजर द्वारा। नेक्स्ट है राजस्थान में स्वास्थ्य कर्मियों को सौगात, पदों की भर्ती को मंजूरी दी है। राजस्थान में 2020-21 की भर्तियां जो है अभी तक पेंडिंग पड़ी है, पूरी नहीं हो पा रही है, युवाओं में असंतोष है और उसी को ध्यान में रखते हुए जाती हुई सरकार 2023 में जो बजट लाया जा रहा है वो युवाओं को समर्पित किया जा रहा है। क्या इस बजट से युवा जो है वो खुश हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन युवाओं को तैयारी अपनी करते रहना होगा, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। देखो, राजस्थान में देश की पहली अंधता नियंत्रण नीति लागू की गई थी, जो राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से लागू की गई। इस नीति में राजस्थान सरकार ने ये कहा है कि हम जो अंधता प्रसार दर है, अंधता प्रसार दर जो है वो देश में 1% है और हम उसे 0.3% अपने राज्य में लाएंगे, अपने राज्य में 0.3% तक उसको लाएंगे। इसके अलावा इसी नीति में ये कहा गया है कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से क्रेटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित होने चाहिए। इसके अलावा नेत्र विशेषज्ञ होने चाहिए। फिर है बीकानेर में 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ऊंट उत्सव जो है वो शुरू किया गया 13 से 15 जनवरी 2023 को। फिर है 14 जनवरी को राजस्थान शहरी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल, जिसका आयोजन करने का निर्णय प्रस्तावित बीच में रोक दिया गया। फिर है 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी, दोबारा आई है ये न्यूज़। फिर है G20 के वाणिज्यिक व निवेश मंत्री समूह की जो बैठक है वो जयपुर में आयोजित होगी 21 से 25 अगस्त 2023 को। महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये, ध्यान रखना। राजस्थान में पुलिस विभाग के कार्यों को पेपरलेस करने के लिए महानिदेशक उमेश जी मिश्रा द्वारा ई फाइलिंग मॉडलिंग लागू किया गया है। ई फाइलिंग मॉडलिंग कार्य जो है वो राजकाज के माध्यम से होंगे। फिर है 15 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर संस्थान में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया। सरकार ने यहाँ पर खूब चिंतन किया है कि जनता तक लाभ कैसे पहुँचाया जाए। फिर मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना 1500 ग्राम पंचायतों में पशु आश्रय स्थल बनेंगे। जन सहभागिता से हर घर पंचायत अभियान का प्रारंभ किया गया टीकाराम जूली द्वारा अलवर के पुनखर गांव से। फिर है उड़ान योजना प्रतिमाह 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दी जाती है। और दुर्घटना बीमा योजना में चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख तक का दुर्घटना कवर होता है। नेक्स्ट है 16 जनवरी को 2022-23 में अलग कृषि बजट आया। पहली बार 11 खेती के लिए 11 मिशन अपनाए गए। देश में 53% सरसों उत्पादन केवल राजस्थान में होता है और राजस्थान में 90% जनता जो है वो स्वास्थ्य बीमा धारक हो चुकी है। वहीं राष्ट्रीय औसत मात्र 41% है।
राजस्थान में निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक लाया जाएगा। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण विनियामक विधेयक भी लाया जाएगा। दोनों विधेयकों का खूब विरोध भी हो रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा, निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा। इधर निजी शिक्षण संस्थान भी इसका विरोध कर रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल वाले भी विरोध। नेक्स्ट है संविधान उद्यान, जो राजभवन में बनाया गया था, वो सप्ताह में केवल 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को जनता के लिए खुलेगा। पर्यटन विभाग द्वारा 15 जनवरी को जयपुर के ऐतिहासिक धरोहर हवा महल फेस्टिवल का शानदार आयोजन किया गया जयपुर में। फिर राजस्थान धरोहर संरक्षण व प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? सुरेंद्र सिंह जड़ावत। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई, अब तक कितनी बन चुकी है? 980 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा चुका है। और किन जनजातियों को 100 दिवस के अतिरिक्त मनरेगा में रोजगार दिया जाता है? बजट के अनुसार सहरिया, कथोड़ी और विशेष योग्यजन व्यक्तियों को 100 दिवस के अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का कोष भी गठित किया है। फिर है पशुधन बीमा योजना, ये योजना जो थी वो केंद्र सरकार की चलती थी, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ठीक है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है वो चलाया जा रहा था। इसमें गलत है, ये नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, वो अब केंद्र सरकार पुनः प्रारंभ कर रही है। और उसमें SC ST BPL पशुपालकों को 70% अनुदान दिया जाता है और अन्य पशुपालकों को 50% अनुदान दिया जाता है। और ये इस योजना में एक पशुपालक परिवार जो है उसका बीमा किया जाता है अधिकतम 5 पशुओं तक। फिर है 38वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी। नेक्स्ट है 18 जनवरी, ये है उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ, सरकार का एक प्रचारक अभियान, फिर जिसमें राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का प्रचार किया गया है। इसके अलावा राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन एक अच्छा प्रश्न बनता है, जिसमें 50% अनुदान अधिकतम 40 लाख रुपए तक का दिया जाता है और इसमें 100 प्रसंस्करण इकाइयों की लागत का 50% होगा। राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून प्रस्तावित है। इसके अलावा सरकार 2 वर्षों में 1500 कृषि ड्रोन कस्टमर हायरिंग केंद्र में उपलब्ध करवाएगी। 1500 एग्रीकल्चर ड्रोन बनवाएगी सरकार, देगी मतलब किसानों को कृषि हायरिंग केंद्रों को, जहां से किसानों को मिलेंगी। फिर है जामडोली में बन रहा है दिव्यांगजनों के लिए प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर, ठीक है, प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? जामडोली में। और इसके अलावा जयपुर में 4 सैटेलाइट हॉस्पिटल बनेंगे। SMS के भार को कम करने के लिए जयपुर में विभिन्न राजमार्गों पर सैटेलाइट हॉस्पिटल मिलेंगे, जहां पर SMS का भार कम होगा और उन सैटेलाइट हॉस्पिटलों में त्वरित गति से केस जो है वो वहां पर स्थानांतरित किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष है ब्रज किशोर जी शर्मा, जिन्होंने जिला स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ अजमेर से किया है। फिर राजस्थान सरकार ने स्कूलों में मेगा शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया था 21 जनवरी 2023 को। तो रीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि मेगा शिक्षक अभिभावक बैठक पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन कब किया गया? 21 जनवरी को। फिर है कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय, ये एक नीति का जो है वो उल्लेख मैंने यहीं पर कर दिया है, आप ये पढ़ भी सकते हैं। रीट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्लैगशिप योजनाएं जो है वो सरकारी पूछी जा सकती है। फिर राजस्थान क्रीड़ा परिषद का अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ एक MOU साइन हुआ है, जो आपको सबको पता होगा। ये MOU किया है चोटिल खिलाड़ियों के पूर्ण ठीक होने तक उनको पूर्ण भरपाई की जाएगी और उनका इलाज करवाया जाएगा अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ मिलकर। ऐसा ही एक MOU डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के साथ भी, जयपुर डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के साथ भी राजस्थान क्रीड़ा परिषद ने किया था और राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है डॉक्टर कृष्णा पूनिया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत जो परिवार है उनकी संख्या है 1.38 करोड़। नेक्स्ट है प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चित्तौड़गढ़ में दीदी कैफे प्रारंभ किया गया है। कौन सा कैफे प्रारंभ किया गया? दीदी कैफे प्रारंभ किया गया है। और राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद से जुड़े कृष्णा स्वयं सहायता समूह बोदियाना द्वारा इसका विकास किया जाएगा। फिर है उदयपुर के गोल्डन पार्क में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन किया था राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने। नेक्स्ट है फसल सुरक्षा मिशन, यही तारबंदी की योजना है जो पहले सरकार ने संशोधित कर दी है। पहले इसमें जो
400 मीटर रनिंग की बाध्यता नहीं होती थी, अब इसमें 400 मीटर रनिंग सीमा तक तारबंदी किए जाने तक अनुदान देना होगा। और पहले जो पिलर की दूरी थी वो तय थी, लेकिन अब पिलर 10 फीट के बजाय 15 फीट का कर दिया गया है। फिर इस योजना में कुछ संशोधन सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, श्री गहलोत जी ने श्री गंगानगर के बूढ़ा जोड़ डाबला में बिश्नोई मंदिर का दौरा किया था। और इसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा पदोन्नति संबंधी प्रकरणों का अध्ययन करने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस श्री खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। ये मिशन चलाया गया जालोर जिला प्रशासन द्वारा। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान मिशन चलाया गया है जालोर जिला प्रशासन द्वारा। यह है राजस्थान सिलोकोसिस नीति। आप स्क्रीन रोककर इसको पूरा पढ़ भी सकते हैं, अगर मैं करूँगा तो इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर है इन्वेस्ट राजस्थान समिट। इसका आयोजन किया गया था 7-8 अक्टूबर 2022 को। 1.36 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए। अब इसमें ये जानकारी थी कि 23 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री गहलोत जी ने घोषणा की कि अब हम MOU साइनिंग सेरेमनी का आयोजन करेंगे 23 जनवरी को। ठीक है। और आपको पता हो सबसे ज़्यादा MOU जो हुए हैं वो ऊर्जा क्षेत्र में हुए हैं, सौर ऊर्जा क्षेत्र में। जो कुल निवेश जितना राजस्थान में आया उस निवेश का 57% है। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकमात्र राज्य है जहां ऑपरेशन के साथ स्पीच थेरेपी भी निःशुल्क है। फिर है राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के पंजीकरण से संबंधित जानकारी, जो पहले तो शुरू थी लेकिन बाद में इसको रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है, अलवर के केंद्रीय कारागार परिसर में आसाइंदा फिलिंग स्टेशन खुलेगा और कारागार के बंदियों द्वारा संचालित ये एकमात्र पेट्रोल पंप होगा जो इंडियन ऑयल के सहयोग से खोला जा रहा है, जिसे आसाई नामक एक संस्था है वो सहयोग कर रही है, जो बंदियों द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय कारागार के बंदियों द्वारा अलवर जिले में, ध्यान रखना, आसाइन द फिलिंग स्टेशन। फिर है 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र शुरू किया गया 23 जनवरी से। और विधानसभा, हमारी विधानसभा के प्रमुख सचिव जो है वो कौन है? श्री महावीर प्रसाद शर्मा। ये चर्चित है भाई, क्योंकि 59वां आपको पता होगा विधानसभा सचिवों का भी सम्मेलन हुआ था 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के साथ ही। तो ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा के सचिव कौन है? श्री महावीर प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट है MOU साइनिंग कार्यक्रम जो 23 जनवरी का है। लगभग इसमें 17,000 नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। राजस्थान जो है वो 11.04 GDP के साथ देश में दूसरे नंबर पर है। इंदिरा रसोई योजना में कुल रसोइयों की संख्या है 980। 8 रुपये में भरपेट आपका भोजन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है जैसान शक्ति अभियान। कहाँ चलाया जा रहा है? जैसान शक्ति अभियान महिला फर्स्ट अभियान चलाया जा रहा है जैसलमेर जिला प्रशासन द्वारा। ठीक है, जैसलमेर जिला प्रशासन का ये नवाचार है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जैसलमेर जिले के कलेक्टर कौन हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसमें 2 दिवस दूध दिया जाता है, मंगलवार और शुक्रवार को। हाल ही में इसको चेंज भी कर दिया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ने 25 हाईटेक इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाई है, जिनकी लागत 5 करोड़ आई थी। फिर है राज किसान पोर्टल। राज किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होता है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के लिए। लाभ के लिए हमें किस लिए आवेदन करना पड़ता है? जयंती पर राज्य सरकार ने अवकाश घोषित किया 28 जनवरी को। और यहीं पर मालाशेरी में एक फंक्शन आयोजित किया गया जिसमें भगवान देवनारायण जी के जन्मोत्सव पर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया। नेक्स्ट है मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित किया राजस्थान में 3 से 5 फरवरी को। और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने बैठक की है। उच्च शिक्षा परिषद की 4थी बैठक ये आयोजित की गई है। फिर है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो वर्ष 2013 से प्रारंभ होती है। इसके अंतर्गत जो 20,000 नागरिक है, वरिष्ठ जन है 20,000, उनको विभिन्न देवस्थानों की यात्राएं कराई जाएगी। 18,000 तो रेल मार्ग से और 2,000 वरिष्ठ लोगों को हवाई मार्ग से तीर्थ का भ्रमण करवाया जाए। ये जो योजना है वो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के नाम से भी जानी जाती है। वर्ष 2013 से यहाँ पर रेल यात्रा शुरू हुई थी। 2016 से रेल और हवाई दोनों यात्राओं को प्रारंभ किया गया था। फिर है 28 जनवरी आई स्टार्ट राजस्थान। ये जो युवा योजना है वो युवा उद्यमियों के लिए है। 1 वर्ष तक 20,000 रुपये की सहायता और महिला उद्यमियों को 25,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। फिर है नई स्टार्टअप नीति जो 2022 में लागू की गई।
नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बाकरी इको पार्क का विकास होगा, जो है दौसा जिले में। मुख्यमंत्री जी ने 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। जालौर महोत्सव 15 से 17 फरवरी 2023 को। जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो आयोजित हो रहा है 20 से 22 मार्च को। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है राज्य सरकार का। जोधपुर के बोरनाड़ा में इसे आयोजित किया जाएगा। और राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा के नेतृत्व में यहाँ पर कार्य हो रहा है। विभिन्न विदेशों के उद्योगपतियों को यहाँ पर निमंत्रण दिया जा रहा है। फिर है 29 जनवरी की न्यूज़, जिसमें अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, वहाँ पर 9,712 टीचर्स की वैकेंसी आई है। चित्तौड़ जिले में 63 नए खेल स्टेडियम बनेंगे। इनका निर्माण जो है वो जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। फिर है राजस्थान विधानसभा द्वारा 6 अप्रैल 2022 को राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपादेय अधिनियम की अधिसूचना जारी की गई थी। नेक्स्ट है, फिर मैंने ये नया प्रयोग किया गया था, यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण करंट अफेयर के डालने भी प्रारंभ किए थे। 1 फरवरी से 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2019-21 आई है, जिसमें यह कहा गया कि पिछले 15 वर्षों में बाल विवाह की संख्या में राजस्थान में 40% की कमी आई है। फिर है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम जॉब होमवर्क योजना, जो 10,000 से अधिक महिलाओं को 365 जॉब अवसर के लिए पंजीकृत किया गया है। लंपी रोग के लिए राजस्थान में गोट पॉक्स वैक्सीन के 1.06 करोड़ गौवंश का टीकाकरण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रदेश में एक नया संस्थान बनाया जाएगा जिसका नाम होगा सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंजर्सी। इसके लिए 18.4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट है राजकाज पोर्टल, राजकीय कार्मिकों के अवकाश ऑनलाइन ही इस पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत होंगे। प्रशासनिक सुधार व समन्वय विभाग ने ये पोर्टल बनाया है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS राजस्थान में प्रारंभ किया गया है सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए। फिर है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है THDC। उन्होंने 10,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने का एक MOU सिग्नेचर हुआ है। नेक्स्ट है खान सुरक्षा अभियान, जो चलाया जा रहा है 23 जनवरी से चलाया जाएगा 1 महीने के लिए। तो ये था 1 माह का पूरा सुजस का बुलेटिन। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं, और डेली बुलेटिन देखने के लिए कम्युनिटी पोस्ट में भी अवश्य लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।